नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। श्री नाकोड़ा पार्श्व भैरव भक्ति ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर पद्मावती हॉल में वीएम म्यूजिक नाथ द्वारा के बैनर तले मोहित सोनी व शोभित लोढ़ा के जन्मोत्सव पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। भजन संध्या में संगीतकार गुरुजी किशोर देवड़ा, भजन गायक वैभव बागमार, दीपक राव, किशन गोयल, जागृति वडेरा, कवि गौरव पालीवाल, अनिल कोठारी, महक कोठारी, निखिल, कल्पेश, साहिल जैन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। गायक कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध किया। भजन संध्या के दौरान राजू सोनी उदयपुर, महेश सोनी नाथद्वारा, शांतिलाल लोढ़ा बांदनवाड़ा, भरत पारिक मुंबई, मुकेश सोनी कांकरोली, महावीर जैन मोड़ी सहित नाकोड़ा पूर्णिमा मंडल से भक्त मौजूद थे। आज हम जहाँ बैठे हैं वो है श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ मेवानगर नाकोड़ा जी, और मेरे पास जो है श्रीमान गणपति बुरड़ बैठे हैं जो कि नाकोड़ा तीर्थ के ट्रस्टी भी हैं। ये तीर्थ हमारे लिए इतना विश्वसनीय है और इतना ऐतिहासिक है, बहुत सारे भक्तों का एक आस्था का केंद्र है। और आज हम जिस तीर्थ पर बैठे हैं, जैन समाज का ही नहीं, यहाँ पर अजैन बंधु भी काफी लोग आते हैं जो पार्श्वनाथ दादा और नाकोड़ा भैरव जी की असीम कृपा को प्राप्त करते हैं। और देश भर और दुनिया भर में जो ये तीर्थ जितना प्रसिद्ध और प्रचलित हुआ है अभी के समय में, उसका कारण यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का ट्रस्ट मंडल, यहाँ का जो हमें सुविधाएं मिल रही है वो एक जबरदस्त तरीके से मिल रही है, चाहे वो किसी भी स्तर पर ले लो। और आज इस तीर्थ पर जितनी भक्ति भावना हो रही है वो एक बहुत अनुमोदनीय है। तो हम पार्श्वनाथ दादा और नाकोड़ा भैरव जी को बड़े भाव से और भक्ति से ले जाने के लिए बहुत ज्यादा ही तत्पर हो जाते हैं। कई भजन है गाने में, तो जैसे जितने श्रद्धालु आते हैं, श्रावक श्राविका आते हैं, उनको जैसा पसंद रहता है हम उसके हिसाब से। तो भी आपके कोई खास जिसका नाम देश दुनिया में आपकी डिमांड और नाम? कई ऐसे भजन है, जैसे मेरे मन में पार्श्वनाथ है, आड़ी मनशु दास्ता है, ऐसे पार्श्वनाथ दादा के, तीर्थंकर परमात्मा के बहुत सारे भजन है, नेम रस है, और मेरे द्वारा गाया हुआ एक बहुत जबरदस्त जो एक भजन है जो बहुत ज्यादा ही लोग सुनते हैं, जैसे मेरे मन में पार्श्वनाथ है, वो भैरव जी और भक्त बनूं मैं। और बाकी तो जैसा माहौल रहता है हम उसके हिसाब से लोगों को दादा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जल्द आपका नया सॉन्ग भी धार्मिक आने जा रहा है? हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है जिसकी अभी अभी बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, वो है पारसनाथ पारसनाथ। एक बहुत ही अलग लेवल पे वो शूट भी हो रहा है और रिकॉर्डिंग भी बहुत हाइट। आज जैसे कि 14 और पूनम का माहौल है, तो हम लोग एक बहुत ज्यादा ही मेरा दिल के करीब भजन है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। चाहे दादा को याद ना आए, मेरे दादा को याद ना आए, चाहे दादा को याद ना आए, मेरे दादा को याद ना आए, हमें नाकोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए, हमें नाकोड़ा जाना है, बुलावा आए या ना आए। थैंक यू। अन्नपूर्णा रसोई गायत्री आश्रम स्थित भीलवाड़ा में संभागीय आयुक्त देसलदान चारण द्वारा औचक निरीक्षण किया गया एवं सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई तथा जवाहर फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही स्वाभिमान भोज योजना के अंतर्गत मात्र 1 रुपए में समुदाय को शुद्ध भोजन देने पर संस्था के सामाजिक कार्य को सराहा और प्रशंसा की। भीलवाड़ा नगर परिषद के आयुक्त हेमाराम जाट एवं अन्नपूर्णा रसोई प्रभारी पुष्पेंद्र बैरागी द्वारा अपनी टीम के साथ में निरीक्षण किया एवं जवाहर फाउंडेशन के कार्य को और बढ़ाने का आग्रह किया। शनिवार को शाहपुरा बनेड़ा के विधायक लालाराम बैरवा ने उपखंड के जालिया, लापिया, देवपुरा, महुआ खुर्द आदि गांवों का दौरा कर जन समस्याएं सुनकर अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए तथा वहां जाने पर गांव वालों की विभिन्न समस्याओं को सुना तो गांव वालों ने बताया कि उनके गांव के समीप स्थित जिंदल माइंस की ब्लास्टिंग से पत्थर उनके घरों व खेतों में गिरते हैं। कई मकानों में दरारें आ गई है। ब्लास्टिंग के पत्थरों से हमेशा लोगों व मवेशियों के जान माल का खतरा बना रहता है। डस्ट से उनके खेत खराब हो रहे हैं, जिस पर मैंने जिला कलेक्टर भीलवाड़ा को दूरभाष से समस्या से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने माइनिंग के अधिकारियों से बात कर इसके समाधान के लिए कहा व मैंने अन्य समस्याओं को भी सुनकर संबंधित अधिकारियों को भी समस्याओं के निराकरण हेतु निर्देशित किया। भीलवाड़ा जिला माहेश्वरी सभा द्वारा शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सेवा के क्षेत्र में अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पूर्व सभापति रामपाल सोनी को राष्ट्रीय अटल पुरस्कार से सम्मानित होने पर उनके निवास पर जाकर मेवाड़ी पगड़ी, चुनरी, दुपट्टा, शॉल, पुष्पगुच्छ देकर मुंह मीठा करवाकर अभिनंदन किया गया। जिला सभा की ओर से शुभकामना देते हुए इसे माहेश्वरी समाज के लिए ही नहीं अपितु सर्व समाज के लिए गौरव की बात बताया।
राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद शाखा भीलवाड़ा ने विद्यालय में पुस्तकालयों के सुव्यवस्थित संचालन मानदंडानुसार पदों के आवंटन के लिए जिला कलेक्टर भीलवाड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम जिला संरक्षक अरविंद जोशी एवं जिला अध्यक्ष देवीलाल जाट के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों के सृजन की मांग की गई, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की छात्र संख्या के अनुसार पदों का सृजन करने 300 तक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में तृतीय श्रेणी का पद, 301 से 500 तक वाले विद्यालयों में द्वितीय श्रेणी का पद, 501 से 700 तक वाले विद्यालयों में प्रथम श्रेणी का पद तथा 700 से अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मानदंडानुसार क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के पद आवंटन करने, ब्लॉक स्तर पर पुस्तकालय विकास, साहित्यिक गतिविधियों के आयोजन के ब्लॉक पुस्तकालय अध्यक्ष, जिला स्तर पर जिला पुस्तकालय अध्यक्ष तथा संभाग एवं निदेशालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी पुस्तकालय स्तर का पद सृजन की मांग पर रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की मांग की गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी शनिवार को भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की पुण्यतिथि पर भीलवाड़ा भाजपा जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, सांसद दामोदर अग्रवाल, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर चतुर्वेदी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, संगठन को मजबूत करने की हिदायत भी दी। पूर्व राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी की जीवनी पर प्रकाश डाला, उनके संघर्ष के बारे में बताया। मीडिया से मुखातिब होते हुए अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने जो 5 सालों में काम नहीं किया, वो काम भजनलाल सरकार ने 3 महीने में कर दिया। कांग्रेस सरकार में केवल भाजपा के अलावा कुछ नहीं हुआ, केवल जनता से झूठे वादे किए, पेपर लीक हुए, ऐसे कई घटनाक्रम हुए जिससे कहीं ना कहीं जनता परेशान थी, जिसका परिणाम रहा इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। महिला सशक्तिकरण के लिए भजनलाल सरकार काम कर रही है, वहीं युवाओं को भी रोजगार देने का काम करेगी। चतुर्वेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को बराबर मौका मिलेगा, वहीं जो संगठन में पूरी निष्ठापूर्वक काम करेगा उसका फल उसको जरूर मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा देगी। अभी कई नौकरियां रुकी हुई है जिस पर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। जैसे ही नौकरी की वैकेंसी निकलती है, युवाओं को रोजगार उससे जरूर मिलेगा। सरकारी और गैर सरकारी में भी युवाओं को जोड़ने का काम भजनलाल सरकार करेगी। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित आरसीएम फैक्ट्री में कार्यरत मजदूर की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर टायर जला विरोध प्रदर्शन करते हुए फैक्ट्री के बाहर धरने की शुरुआत की है। देवली उप सरपंच राजेश चौधरी ने बताया कि भेसा कुंडल निवासी नारायण सालवी आरसीएम फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। फैक्ट्री में कार्य करने के दौरान शनिवार को उनकी अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। साथ ही मजदूरों द्वारा फैक्ट्री में ही अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एमजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना परिजनों और ग्रामीणों तक पहुंचने के बाद बड़ी संख्या में लोग फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए और मृतक आश्रितों को मुआवजा देने की मांग करने लगे। हंगामे की सूचना पर हमीरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश का प्रयास किया। फिलहाल मौके पर ग्रामीणों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिन्हें पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा समझाइश की कोशिश जारी है। हमारे बेसा कुंडल गांव से नारायण सालवी जो कि आरसीएम में कार्यरत थे और उनकी डेथ सुबह 10 बजे लगभग हो गई थी। उसको जिला अस्पताल ले जाया गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम लोग पूरे गांव और समाज को लेकर यहाँ आरसीएम के बाहर धरने पे बैठे हैं। आपको कैसे पता चला है हमको यही आपस में यही के माध्यम से ही चला है कि आपस में फोन की वजह से और व्हाट्सएप ग्रुप से मालूम चला है। कंपनी ने सूचना नहीं दी? कंपनी ने हमको सूचना नहीं दी, इसलिए हम लोग यहाँ धरने पे शांतिपूर्वक बैठे हैं। हमारी जो मांग है वो 24 लाख थी, लेकिन ये अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं। मैं देवली पंचायत उप सरपंच राजेश चौधरी, सरपंच प्रत्याशी देवली। और हम नगर परिषद भीलवाड़ा के तकनीकी अधिकारियों की बैठक 22 जून को प्रातः 11 बजे परिषद के सभा भवन में सभापति राकेश पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। परिषद आयुक्त हेमाराम चौधरी ने बताया कि परिषद के अभियंताओं की बैठक में प्रशिक्षु आईएएस एवं सचिव नगर परिषद भरत जयप्रकाश मीणा भी उपस्थित रहे। इस दौरान सभी तकनीकी अधिकारियों को पेंडिंग फाइलों का 7 दिवस में निस्तारण किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में सीवरेज लाइन के संबंध में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। वर्तमान में अमृत 2 के तहत लगभग 50 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली जा चुकी है एवं 2800 मैनहोल का निर्माण किया जा चुका है। इसी के साथ शहर में सघन वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थान पर शीघ्र वृक्षारोपण प्रारंभ किए जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।
मानसून को मद्देनजर रखते हुए शहर में स्थित जर्जर भवनों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इसी के साथ परिषद द्वारा सड़कों की नियमित रूप से मरम्मत की जा रही है एवं शेष रही सड़कों की शीघ्र मरम्मत किए जाने हेतु भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत परिषद द्वारा की जा रही तैयारी की समीक्षा भी बैठक के दौरान की गई एवं आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में परिषद को अच्छी रैंकिंग प्राप्त हो सके इस हेतु आवश्यक कार्रवाई तीव्रता से किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक के दौरान सहायक अग्निशमन अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शहर में विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनके द्वारा आवश्यक फायर उपकरण नहीं लगाए गए हैं उन पर तीव्रता से कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी अग्निजनित घटना से शहरवासियों को बचाया जा सके। बैठक में सचिव भरत जयप्रकाश मीणा ने परिषद के कार्यों में नवाचार किए जाने एवं शहरवासियों को राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद दामोदर अग्रवाल की मुख्य अतिथि 69 दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटियां वितरित की। दिव्यांगों को स्कूटियां प्राप्त होने में बहुत खुशी थी। वह अपनी आजीविका के लिए इस साधन का आवागमन में उपयोग कर अपनी आजीविका जीवन बेहतर बनाने का श्रेष्ठ प्रयत्न करेंगे। इस मौके पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष एडवोकेट लाधोलाल तेली, परिषद उपसभापति रामनाथ योगी, आनंद चपलोत, अर्पित कोठारी, बाबूलाल टांग, गजेंद्र सिंह राठौड़, शंकर गुजर, पार्षद ओम साई राम, रामानुज लंकेश उपस्थित थे। स्कूटियां वितरण करने में दिव्यांग पवन लोढ़ा के साथ ही अभिषेक जैन ने काफी सहयोग किया। इस पवित्र पावन कार्य के लिए उन्हें साधुवाद दिया। विधायक के कोटे से 94 स्कूटी का वितरण दिव्यांग भाई बहनों को दिया जाना है। उसमें से आज माननीय विधायक अशोक जी के कोठारी के हाथों से 69 दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दिव्यांग भाई बहनों की खुशी देखते ही बनती है कि अब वो किसी पर पराश्रित नहीं रहकर स्वयं दिव्यांग स्कूटी से अपना निजी कार्य कर सकेंगे, अपना व्यवसाय कर सकेंगे और एक सम्मानजनक जीवन जिएंगे। ऐसी प्रसन्नता देखकर हमें आज बहुत प्रसन्नता है। मैं सभी दिव्यांग भाई बहन जो आज लाभान्वित हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और माननीय विधायक का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्य में रुचि लेकर अतिशीघ्र इस कार्य को संपन्न करवाया। हमारे आदरणीय सांसद महोदय दामोदर जी भाई साहब के सानिध्य में दिव्यांग भाई बहनों को स्कूटी वितरण के प्रोग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा और आपकी जो खुशी है वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा और आप सबको बधाई और शुभकामना देते हैं कि आपकी स्कूटी भी एक साधन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का रथ था वैसे ही ये रथ में आप सबकी सेवा करें, श्रेष्ठ कार्य करें और ये भी आपको परमात्मा के मार्ग में सहयोगी बने स्कूटी भी। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। और हम नगर परिषद चेयरमैन साहब, आयुक्त महोदय और टीवीएस वाले विनोद जी भाई साहब और पवन जी जैन, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद व्यक्त करते हैं। इन्हीं के प्रयास से ये सब कुछ संभव हुआ। फिर आप सबको शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।